Hello students, this is Tarani Sanjana. Welcome to our YouTube channel Smile Education Point. Dear students, ମୁଁ ଆଜି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରର ଯାହାକି ancient Indian history or the reconstructing of ancient Indian history ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସର ପୁନର୍ଗଠନ ବା ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ। ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି कि प्राचीन भारत इतिहास पुनर्गठन बा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कहले हम कौन बुझा। डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेस कहले बा उपादान कहले बा व्हिच सोर्सेस वी हैव फॉलोड टू राइटिंग ए रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। मोर कहयार विषय वस्तु यही कि जे स्टूडेंट माने बुझे के चेष्टा करो ये प्राचीन भारत इतिहास उपादान कहले जो जो सोर्स को आधार को फॉलो करिकी हम इतिहास को रचना करि परछुंती बा इतिहास रो पुनर्गठन करि परछुंती ता होउची प्राचीन भारत इतिहास रो उपादान को बुझा जाए। आमे प्राचीन भारत इतिहास रो उपादान को आलोचना करिया पूर्व एठी मोर किछि प्रश्न अछि जे आमे ए इतिहास को अध्ययन करिबा काहे की ए इतिहास को अध्ययन कले हमरो उपकार कोन हबो। बेले बेले ए विद्यार्थी मानक मध्यरे प्रश्न उंकी मारे जे इतिहास को अध्ययन कले आमर भविष्य किसी उज्जवल हुए ना बा इतिहास हूँ गल्प विशिष्ट विषय वस्तु। इतिहास हूँ एक अतीतर जे कि गोटे चांचल्यकर जे कि जो गाल्पिक विषय वस्तु को बुझा जाए। मोर कहर अच्छी विद्यार्थी मान मध्य जो प्रश्न कि मार्ची हूँ संपूर्ण भाव मिथ्या। तो इतिहास को अध्ययन कले आम निश्चित भाव में किसी ना कि उपकार आसी थाए कहीं कहीं आम आज प्रथमे चिंता करवा अनुभव करवा जे गोटे अच्छी मेमोरेबल एक वार्ड अच्छी जो स्मरणीय स्मृति बोली एक शब्द अच्छी जहाँ को आज प्रत्येक दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ठारे ही आसूची जे कि अतीत आम कौन कर आसीचे जहाँकि वर्तमान में से किसी स्मरण आसूची जहाँकि अतीत जहाँ घटी जाइए अतीत जहाँ कर बर्तमान आम अनुभव ताहा आम मध्य कि न घटू से सी आम मान मध्य स्मरण हो। तो ये कहर अच्छी इतिहास हूँ से विषय वस्तु इतिहास हूँ से आलोचित अंश जहाँ कि आम अध्ययन करने द्वारा आम किसी शिक्षा ग्रहण करें जो शिक्षा की आम भविष्य जीवन को उज्जवल होता है। तो से दृष्टिकोण आम जो इतिहास को कालक्रमे समानुक्रमे इतिहास को ऐतिहासिक माने मुनि ऋषिगण माने इतिहास को युग अनुसार तीन भाव कर आम कह प्राचीन मध्य आधुनिक जहाँ को मध्य आज समसामयिक युग बोली कह प्राचीन युग कथार विषय वस्तु हो मध्य युग कथार विषय वस्तु हो बा आधुनिक युग बा समसामयिक युग विषय वस्तु हो यह उपरे जो तथ्य गुड़िक आम लोकाचन को आसूची ताहा से गुड़िक आसूची केउंटी होता पारे आधुनिक युगर बा होता पारे समसामयिक युगर जहाँ सब घटनावली गुड़ी घटी जाऊँगी ताकू आम पाखे आज उदाहरण पलटि जाए बाबद आम पाखे आज तथ्य संपूर्ण भाव में मौजूद अच्छी। लेकिन प्राचीन समय मध्य युग समय जो सब घटनावली घटी जाऊँगी से घटनावली गुड़िकर उपादान बा उत्स गुड़ी को आम पाहुचे केमती। मोर पॉइंट ऑफ व्यू दे बाय व्हिच sources we have followed and writing a reconstructing of ancient Indian history that is called as the sources of Indian history। आमे जो उपाय को अनुधान करी प्राचीन बा मध्य युग इतिहास को आमे अध्ययन करि पारुछंती बा लिखन करि पारुछंती से उत्स गुड़ी हूँ प्राचीन भारत इतिहास उपादान बोली कह जाई पाउछि। समय अनुसार आमे समय ताल दे इतिहास को नूतन ढंग रंगरे में आज रचना करि पारुछंती। यदि कहयार कथा बा डियर स्टूडेंट ए सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बा द सोर्सेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हाउ डिड वी राइट ये प्राचीन भारत इतिहास पुनर्गठन प्राचीन भारत इतिहास उपादान को आम कि भाव में अनुध्यान करी
इतिहास को आज इतिहास को आम रचना कर जो जो उत्स को अध्ययन कर जो जो उत्स को अनुधान कर आज आम इतिहास को रचना कर जाए उपादान बोली कहुए ताकू कहुए पुनर्गठन बोली कहुए समय क्रम अनुसार इतिहास को जो मुनि ऋषि माने जो ऐतिहासिक माने आज इतिहास रचना इतिहास को रचना कर ऐतिहासिक तथ्य माध्यम साइंटिफिक मेथड माध्यम इतिहास को आज रचना कर तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो प्राचीन भारत इतिहास को आम आज रचना करी प्राचीन भारत इतिहास कहले आम आज कौन बुझीपार स्टूडेंट प्राचीन भारत इतिहास कहले जे कि भारत वर्ष बहु आम मान कलू आम देखा आज हरपार मोहनजोदारो हो बा हरपा संस्कृत हो आम आज अनुधान करवा चिंता करवा ये बहु आह्वान कलू गढ़ी उठुवा से हरपा संस्कृति हो हरपार मोहनजोदारो हो हरपार से बृहत स्नानागर हो से सब अतीत बहु वर्ष तल घटनावली गुड़ी आज आम अध्ययन केमती कर जो जो उत्स को ऐतिहासिक माने फॉलो करी अनुधान करी इतिहास की रचना करि पाइले बा कहले जो 1921-22 मसीह सिंधु सभ्यता खोजन करी जो हरप्पार किसी अंश विशेष को उद्भावन करी आविष्कार करी जो जो गढ़ू हो सेटिकार से अटेंसिल हो जो कॉइन्स हो यही जो तथ्य को अध्ययन करी जो तथ्य पर लिपिबद्ध होइतवा अंश विशेष को अनुधान करी आज आम भारत इतिहास रे सिंधु सभ्यता व हरप्पा सभ्यता नाम रे आम नामित कर विद्यार्थी माने अति सहज हरप्पा सभ्यता क्यों गढ़ी उठूला केवे गढ़ी उठूला सिंधु सभ्यता कौन ता बदला जाए आज आम संपूर्ण तथ्य सहज मात्र उपाय पाइपर ये कहर विषय वस्तु यही कि जे भारत वर्ष इतिहास कथा आम अनुधान करने पूर्व आम प्राचीन रोम हो बा प्राचीन ग्रीस रो जो इतिहास को आज अध्ययन कर टाटिटस हूँ लेवी हूँ बा थुसीडाइड्स हूँ बा हेरोडोटस हूँ से बहु वर्ष तलू प्राचीन ग्रीस प्राचीन रोम इतिहास को रचना कर सारी किंतु प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर विफल हो जाते कहीं सर्वप्रथमे ए ब्रिटिश सरकार माध्यम रे प्राचीन भारत इतिहास उपादान को अनुधान कर प्राचीन भारत इतिहास को लिपिबद्ध कर आज जो ब्रिटिश सरकार तत्वावधान जो प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर प्राचीन भारत इतिहास रचना को अनुधान कर आज भारत वर्ष में बहु गुड़े ऐतिहासिक मुनिषी माने प्रयास जारी रखिंट नूतन ढंग रंग में इतिहास को रचना कर सारी जहाँकि आज विद्यार्थी मान मन में एक नूतन नूतन नूतनता संचार आधारित हो पारी प्राचीन भारत इतिहास को रचना करने क्षेत्र में किसी किसी उपाय को अनुधान कर प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सर्वमोट भाव में प्राचीन भारत इतिहास कॉन्सेप्ट कहले आम कौन बुझा सारांश कहले कौन बुझा ये प्राचीन भारत इतिहास जो उपादान को आधार कर प्राचीन भारत इतिहास को पुनर्गठन कर प्राचीन भारत इतिहास को लेखन कर लेखन प्रणाली क्यों को आधार को अनुधान कर इतिहास को लेखन कर आज आम देखिया जो जो आर्कियोलॉजिस्ट मान कथा आम आलोचना करवा जो मनस्तत्वविद माने तांकर कार्य कौन आम आज देखिया 1921-22 मसीह सिंधु सभ्यता को तो आविष्कार कर हरप्पा संस्कृति नाम परिचित ये सिंधु सभ्यता को हरप्पा को माटी को खनन करी सेठी जो गड़ू जो आरंभ करी विभिन्न आवास पत्र को जो पाई से आवास पत्र को अनुधान करी ऐतिहासिक मत पोषण कर एक अजना सभ्यता बास करुला जो अजना सभ्यता जो मानते बारबोरियन बोली कहला जो मानते बारबोरियन से एक बहु हजार हजार वर्ष तले हरप्पार बस स्थापन करुले आज हरप्पा सभ्यतार नामित ठीक यही जो माटी खनन कर दायित्व जो मैंने दायित्व लिभाउले
जो माटी को खनन करी जहाँ सब अंशविशेष को आविष्कार करी से इतिहास स्थान देते से माने आर्कोलोजिस्ट बा मनस्तत्वविद माने ये कहवा मनस्तत्वविद कार्य कौन जो एग्जामिनेशन जो कार्य करुँच केवल माटी खनन करी सभ्यता को नूतन सभ्यता को आविष्कार करते मनस्तत्वविद ये भाव में ये एक मनस्तत्वविद बा आर्कोलोजिस्ट एक ग्रुप जहाँकि इतिहास लेखन करिवार प्रथम बा फंडामेंटल सोर्सेस बोले कहा तो आर्कोलोजिस्ट आर इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो प्रत्नतात्विक उपादान टी हूँ भारत इतिहास पुनर्घटन बा भारत इतिहास लिखन करिवार प्राथमिक उपादान बोली कहुँ यही भाव में केते गुड़िक उपादान को नहीं माने सो मेनी सोर्सेस मे बी conceived and written on the ancient Indian history or the reconstruction of the ancient Indian history तो प्राचीन भारत इतिहास को लिखन करिया पछरे केते गुडी उपादान को ऊपर निर्भर करा जाई परथाय से उपादान गुडी होउची भिन्न भिन्न प्रकार तो मे बी तो सोर्सेस ऑफ ancient Indian history the reconstructing of ancient Indian history divided into 3 categories तो डियर स्टूडेंट आज का विषय वस्तु ऊपर मु फंडामेंटल बा कॉन्सेप्ट को मु क्लियर करना चाहूँगी जो प्राचीन भारत इतिहास कॉन्सेप्ट कहले आम इतिहास लिखन करने तीन गोटी उपाय को आधार कर तीन गोटी उपाय है तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस और द फॉरेन अकाउंट्स जो प्राचीन भारत इतिहास को लिखन करने तीन गोटी उपादान को आधारित करा गोटे प्रत्नतात्विक उपादान अन्य कि साहित्यिक उपादान और तृतीय जे कि वैदेशिक भ्रमणकारी माने ये प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन बुझा ये प्रत्नतत्वविद कहले कौन प्रत्नतात्विक उपादान को माध्यम जो मैंने इतिहास को रचना करते कि आर्कियोलॉजिस्ट बा प्रत्नतत्वविद एमानकर कार्य थिला से माटी खनन करी एटी नूतन को आविष्कार उद्भावन कर जो मान कहुए तो वेब एग्जामिनेशन बोली कहूला जो मानक वर्क आउट थिला वेब एग्जामिनेशन बोली कहूला तो ये कहर विषय वस्तु आर्कियोलॉजिकल सोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हम भाविया व्हेन वी डिग द अर्थ एंड टू गेट हिस्टोरिकल डाटा द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन हम कहया जो मान कार्य थिला जेते जो माने माटी खनन करी नूतन इतिहास को उद्भावन करते जो प्रोसेस को कहूला एग्जामिनेशन कहूला माने खनन प्रणाली बोली कहूला यही खनन प्रणाली जो माने कार्य थिला से मान कहूला आर्कियोलॉजिस्ट से माने जहाँ उद्भावन कला कहूला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोली कहूला तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मे बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली 4 ग्रुप्स ये प्रत्नतात्विक उपादान कहले प्रत्नतात्विक उपादान को 4 गोटी उत्स को लेकिन पर्यवेसित गोटे उत्स इंस्क्रिप्शन शिलालिपि अन्य कॉइन्स मुद्रा तृतीय मॉन्यूमेंट्स स्मृतिस्तंभ चतुर्थ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बा अभिलेखकारी उत्स बोली कहूला ये 4 गोटी की पॉइंट्स को नहीं ये 4 गोटी कंटेंट्स को नहीं देखिए प्राचीन भारत इतिहास प्रत्नतात्विक उपादान टी पर्यवेसित ये प्रत्नतात्विक उपादान कहले एम 4 गोटी उत्स को नहीं घटल आउ थे मुझे विद्यार्थी मान मोर आउ थे बुझे देवा चाहूँगी मन ध्यान देखिए मन रखा पड़ो देखिए ये प्रत्नतात्विक उपादान 4 गोटी उत्स को लेकिन पर्यवेसित गोटे इंस्क्रिप्शन शिलालिपि द्वितीय कॉइन्स मुद्रा तृतीय मॉन्यूमेंट्स स्मृतिस्तंभ एवं चतुर्थ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बा अभिलेख इंस्क्रिप्शन कहले आम कौन बुझा ये आम पूर्व क्लास रे पुंखानुपुंख भाव में आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट्स जहाँ सब उत्स रहा आलोचना करवा तो से भाई सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बा प्राचीन भारत इतिहास को लिखापी जो भाव प्रत्नतात्विक उपादान टी उद्दिष्ट से आउ एक उपादान
तादेह सामिल होउची जोटे थिला होउची लिटरेरी सोर्सेस बा साहित्य उपादान ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम समय क्रमानुसार तो सोर्सेस ऑफ लिटरेरी सोर्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज समय क्रमानुसार साहित्यिक उपादान को दु भाग भेद कर गोटे लिटरेरी सोर्सेस और गोटे रिलीजियस सोर्सेस साहित्यिक उपादान गोटे दु भाग भेद कराई गोटे हूँ लौकिक साहित्य अन्यटी कि धार्मिक साहित्य बोली कहुँ ठीक से भाव जो भाव प्रत्नतात्विक उपादान जो भाव है साहित्यिक उपादान से भाव प्राचीन भारत इतिहास को लेखन वैदेशिक भ्रमणकारी मान भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं बहु आह्वान काल में भारत वर्ष जो वैदेशिक भ्रमणकारी मैंने भ्रमण करते भारत से भारत वर्ष क्यों राजा व शासक मैंने शासन करते शासन प्रणाली विषय से किसी पांडुलिपि रचना करी साथी नहीं जाऊे पांडुलिपि गोटे पांडुलिपि से राजा पाखे से दे जाऊे आम कह जमी क्वेंस हाउ फायना हो तो यही वैदेशिक भ्रमणकारी मैंने बहु आह्वान काल भारत वर्ष को आसते भ्रमण करने आम कह जमी हर्षवर्धन शासन समय कथा हो समुद्रगुप्त शासन समय कथा हो यही जो राजा मान शासन समय भारत वर्ष को ये जो वैदेशिक भ्रमणकारी मैंने भारत को आसते भ्रमण करने उद्देश्य से भारत जो शासक शासन करुले शासन प्रणाली नीति उपरे से समय भारत सोसाइटी सिचुएशन कौन थी भारत इकोनॉमिक सिचुएशन कौन थी भारत रिलीजियस सिचुएशन कौन थी मैं से समय हाउ डिड द इंडियन रूल टू इंडियन रीजन तापर से कौन करते गोटे इतिहास को रचना करने किसी किसी पांडुलिपि निजर रचना करी साथी नहीं जाऊे किसी किसी पांडुलिपि से राजा मान पाखे दे जाऊे जहाजी ये प्राचीन भारत वर्ष इतिहास रचना करने वैदेशिक भ्रमणकारी मानकर रचित पांडुलिपि गुड़िक प्राचीन भारत इतिहास रचना करने सहायक होता है यही भाव में प्राचीन भारत इतिहास रचना करने जो जो सोर्स को आधार कर इतिहास को पुनर्गठन कर इतिहास की रचना कर उत्स गुड़िक थी सोर्स गुड़िक थी भिन्न भिन्न प्रकार जहाँकि आम पूर्व टी आगु आलोचना कर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो लिटरेरी सोर्सेस हो फॉरेन अकाउंट्स हो प्रत्नतात्विक उपादान हो साहित्यिक उपादान हो वैदेशिक भ्रमणकारी हो प्रत्नतात्विक उपादान को जो चारि गोटी उत्स को लेकिन प्रत्नतात्विक उपादान पर्यवेसित जोड़ा प्रथम कह इनस्क्रिप्शन ये शिलालिपि कौन शिलालिपि कहले आम कौन हो जाए शिलालिपि को कि भाव ऐतिहासिक मान फॉलो कर अनुध्यान कर प्राचीन भारत वर्ष इतिहास को आज रचना कर शिलालिपि कि भाव प्रमाण दे था ये शिलालिपि क्यों अवस्थित आम प्रथमे आलोचना करिया आम मॉडर्न ओडिशा बा आधुनिक अधुना ओडिशार आम देखिया हाथींग इंस्क्रिप्शन ऑफ खारबेल आम राज्य राजधानी भुवनेश्वर अवस्थित हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारबेल इन खंडगिरी एंड उदयगिरी खंडगिरी उदयगिरी थी हाथी गुंफा शिलालिपि खारबेल शासन संबंध में संपूर्ण भाव में किसी किसी तथ्य प्रमाणित प्रमाण रचित हो ऐतिहासिक माने से जो रचित लिखित तथ्य को आधार करी खारबेल शासन संबंध में आज भारत इतिहास रे वर्णित कराई आज सहज जो भाव में विद्यार्थी माने ताहाको अध्ययन करी खारबेल किए थिले केबे कलिंग अधुना ओडिशा को से शासन करते कि शासन करते हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन कौन कहीं से इंस्क्रिप्शन आम रखाई हाथी गुंफा बाबद पूर्ण मात्रा रे से जो इंस्क्रिप्शन शिलालिपि रचित कर जो रचित लिखित रचित को ऐतिहासिक मान फॉलो करी आज प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर भाव में शिलालिपि गुड़िक बहु आह्वान काल
पर्यवेसित होइतिबा से राजा महाराजा शासक मानकर सामाजिक अर्थनैतिक धार्मिक प्रशासनिक सेवार तथ्यवली उपरे देखि इनस्क्रिप्शन गुड़िक वर्णना करबार अच्छी लिपिबद्ध हो जाइए जो लिपिबद्ध को ऐतिहासिक मान अध्ययन कर आज प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर प्रत्नतात्विक उपादान इनस्क्रिप्शन तथ्य विशेष प्रत्नतात्विक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो कंटेन्ट्स रोची इनस्क्रिप्शन शिलालिपिर कार्य थिला प्राचीन भारत इतिहास लिखन उद्दिष्ट अच्छी कॉइन्स ये कॉइन्स कि भाव प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सहायक हो। तो आज आम देखा मॉडर्न कॉइन्स वन कॉइन्स हैव टू पार्ट्स। तो आम देखा गोटे कॉइन रे दुटी पार्श्व थाए गोटे पार्श्व आम देखा मुद्रार मूल्य सूचाई बेले अनेक पार्श्व तार मसीहाटी सूचा जाए। ये मुद्रा संपूर्ण भाव में तथ्य प्रदान दे था जे कि यही वर्ष एत टंका मुद्राटी प्रचलित होता एक्जाक्टली आम से प्राचीन भारत इतिहास रचना करने क्षेत्र में मुद्रा सहायक होता है कि भाव आम देखा से गुप्त डायनेस्टी कथा आम आलोचना करवा मुद्रा प्रचलन करने क्षेत्र में देखा समुद्रगुप्त शासन समय मुद्रा प्रचलित हो जाए मुद्रा कि भाव में प्राचीन भारत इतिहास लिखन सहायक होता है। तो व्हेन एवर चंद्रगुप्त मौर्य वाज रूल्ड इन इंडिया दे आर प्रोड्यूस कॉइन फुल गिव्स द सफिशिएंट प्रूफ्स ऑफ राइटिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। समुद्रगुप्त जो समय शासन करते भारत वर्ष को से एक मुद्रा से प्रचलन करते जो मुद्रा बा कॉइन्स को से इंट्रोड्यूस करते इंट्रोड्यूस कॉइन रे कॉइन टी प्रमाण दिए जे समुद्रगुप्त से भारत वर्ष को शासन करते जो भाव अधुना मुद्रा रे दुटी पार्श्व थिला से गोटे मुद्रा दुटी पार्श्व थिला गोटे दुटी पार्श्व गोटे पार्श्व समुद्रगुप्त मस्तक चिन्ह रही बेले अनेक पार्श्व से समय कथावली सहित मुद्रार मूल्य को सूचित कर मुद्रा से संपूर्ण भाव में प्रमाण दे था जे कि समुद्रगुप्त नाम एक शासक भारत वर्ष को शासन करते समय से एते मूल्यर मुद्रा से प्रचलन करते जहाँकि यही भाव में मुद्रा प्राचीन भारत इतिहास लिखन करने सहायक होता है उपादान नाम परिचित होता है। ये थिला जे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मुद्रा हूँ अनेक उत्स जहाँकि प्राचीन भारत इतिहास रचना करने सहायक हो भाव में प्रत्नतात्विक उपादान को जो चारि भाग व्यतीत कर गोटे थिला जे कि इनस्क्रिप्शन अन्यटी थिला मुद्रा और आउ एक उत्स जे कि मॉन्यूमेंट्स ये स्मृति स्तंभ ये स्मृति स्तंभ कहले आम कौन बुझिया हाउ डिड द मॉन्यूमेंट्स गिव्स द हेल्प ऑफ राइटिंग ऑफ और सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये मॉन्यूमेंट्स कि भाव स्मृति स्तंभ कि भाव प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सहायक होता है। आम देखा से अजंता दिवा एलोरा दिवा एवं अधुना उड़ीसा रे विभिन्न स्थान रे आम देखा जो स्मृतिस्तंभ मान मध्य आम देखा शांति स्तूप देखा से रत्नगिरी उदयगिरी कथा कहवा एपरिकी आम अशोक पिलार कथा चिंता करवा जो अशोक स्तंभ कथा कहवा ये अशोक स्तंभ फुली गिव्स द प्रूफ्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अनेक उत्सटी हूँ मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स कहले आम कौन बुझा मॉन्यूमेंट्स कि भाव प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सहायक होता है। स्मृति स्तंभ आम ओडिया कहले स्मृति स्तंभ को बुझा जाए। तो मॉन्यूमेंट्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। प्रत्नतात्विक उपादान को रचना कर
मनुमेंट्स मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। तो आज देखिए एलोरा अजंता फोर्ट्स देखा लाइक एज रेड फोर्ट्स फतेहपुर सिक्री ताजमहल विभिन्न प्रकार शांति स्तूप देखिए आमर अशोक स्तंभ यही गुड़ी हूँ मनुमेंट्स स्मृति स्तंभर अंश विशेष। ये जो मनुमेंट्स बा हाउ डिड द मनुमेंट्स गिव द और हेल्प ऑफ द राइटिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ए मनुमेंट्स किभली भाव में प्राचीन भारतीय इतिहास को रचना करिवार सहायक होता है। पिला माने एटी चिंता करिया दरकार। आम देखिबा ताजमहल कथा आम आलोचना करिबा, फतेहपुर सिक्री कथा आम आलोचना करिबा, रेड फोर्ट कथा आम चिंता करिबा, शांति स्तूप एलोरा हो अजंता हो, अधुना ओडिशार हम देखिबा जैन सेंट्स जैन धर्म पृष्ठपोषकता लाभ करथिबा व्यक्ति विशेष हो, रत्नगिरी कथा आम देखा हो, ललितगिरी कथा आम देखा हो, ये जो बौद्ध स्तूप कथा आम भाविबा प्राचीन काल रे किभली भाव में से समय से मध्ययुगर शासक हूँ बा मोगल शासक हूँ, प्राचीन युगर शासक हूँ, मौर्य डायनेस्टी शासक हूँ, गुप्त डायनेस्टी शासक हूँ, यही जो शासक मान समय शासन प्रणाली बाबद आज जहाँ आम इतिहास अध्ययन कर आलोचित अंश विशेष गुड़ी मनुमेंट्स किभली भाव उद्धार करा स्मृति स्तंभ संपूर्ण भाव में प्रमाण दे था जे कि मौर्य डायनेस्टी अशोक किए किंबा देखिबा आमे ताजमहल कथा हो, रेड फोर्ट कथा हो, फतेहपुर सिक्री हो बा गुप्त राजवंश समुद्रगुप्त कथा हो, तांको विषय बाबद आम आज सहज केमती जानी पारुछंती ता बाबद ए मनुमेंट्स टी संपूर्ण भाव में दंडायमान होता है प्राचीन भारत इतिहास प्रत्नतात्विक उपादान को रचना करने स्मृति स्तंभ एक आम कहीं स्मृति स्तंभ बोली कहीपर स्मृति स्तंभ स्मृति कहले आम जो सदासर्वदा स्मरण आसी था प्राचीन समय मध्ययुगर जहाँ सब घटी जाइए तार पुनरावृत्ति के न हो आम जो मन पकाऊ था आम मेमोरेबल बोली कह जाऊँ। स्मृति स्तंभ बा मनुमेंट्स बिलोंग्स टू द मेमोरेबल वर्ड्स। आज आम मनुमेंट्स जो दंडायमान हो प्रत्नतात्विक उपादान को रचना करने संपूर्ण भाव में प्रमाण होता है जहाँकि से समय भाषा भाषी उपर लिपिबद्ध होता है। पाली हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, तमिल हो, यही भाषा उपर आधारित लिखित रचित होता है स्मृति स्तंभ ऐतिहासिक मानकर कार्य थिला से भाषा को से उद्धार करी रीजनल लैंग्वेज को ट्रांजिशन करथांती बा आंचलिक भाषा को परिवर्तन करथांती जहाँ आम इंग्राजी को अध्ययन इंग्राजी बाबद इंग्राजी उपरे अध्ययन करि पारछंती ओडिया भाषा उपरे ता भितरे अध्ययन करि पारिकी संपूर्ण भाव में तुम जानी पारछंती जे कि मनुमेंट्स की भाव में प्रत्नतात्विक उपादान को रचना करिया सहायक होता है। ये आसीला मनुमेंट्स तापर बर्तमान में आलोचना को आसीबा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। Archaeological remains also played the vital role in the writing of ancient Indian history or the sources of ancient Indian history। जो भाव में
प्रत्नतात्विक उत्पादन अन्य 3 उत्स भली अभिलेख गार उत्सटी प्रत्नतात्विक उत्पादन अंश विशेष। ये अभिलेख कहले कौन बुझा आर्काइव्स। हाउ डिड द आर्काइव्स played the vital role in the sources of ancient Indian history or the source history or the sources of archaeological. So archaeological survey of India is a government office। आम कहवा प्रत्नतात्विक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जार कार्य थिला जो आर्कियोलॉजिस्ट माने जो माटी खनन करी जो विभिन्न आवास पत्र को आविष्कार करी से माने से समय क्यों सभ्यता बास करतुले ताकू से चिन्हट करिकी इतिहास रे लिपिबद्ध करतुले तार कार्य बा तत्वावधान जारी रखिथिला किए जो गवर्नमेंट फीस जातिला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एठी कहू से जो आर्काइव्स इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जो आर्काइव्स यूज मध्ये एक ऑफिस जो कार्यालय जो आर्काइव्स रे बहु वर्ष तलर घटनावलीर तथ्य बली गुड़िक आवास पत्र गुड़िक लिपिबद्ध होई गच्छित होई आर्काइव्स रे मौजूद अछि। जो भाव विभिन्न जिला स्तर देश स्तरीय पर्यंत गोटे आर्काइव्स मौजूद अछि। जो आर्काइव्स रे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दलील newspapers are also available in the archaeological remains which is as called as the archives। जो सरकारी विभिन्न सरकारी कागज पत्र हो न्यूज़पेपर हो दलील पत्र हो जो गुड़िक राज्य संग्रहालय जिला संग्रहालय देश संग्रहालय मौजूद अच्छी जहाँ को आर्काइव्स बोली आम नामित करिसेंती तो जहाँ को आम जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बोली कहउचंती से संग्रहालय गुड़िक बहु वर्ष तलर कागज पत्र दलील पत्र गुड़िक ऑफिशियल बा सरकारी कागज पत्र गुड़िक मौजूद अच्छी जो कागज पत्र दलील पत्र गुड़िक आम अध्ययन करी इतिहास रचना करने सहायक होती। यही भाव में प्रत्नतात्विक उपादान सर्वशेष शेष उत्सटी थिला देखि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। देन कम टू द नेक्स्ट sources like as literary sources। So how did the archaeological sources played the vital role in the writing of the ancient Indian history? Exactly, the second sources, the literary sources also played the vital role in the writing of ancient Indian history। जो बोली भाव रे प्राचीन भारत इतिहास को रचना करिया क्षेत्र रे प्रत्नतात्विक उपादानटी मुख्य भूमिका ग्रहण करी था। ठीक से भाव साहित्यिक उपादानटी मध्य प्राचीन भारत इतिहास को रचना करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करता है। इस साहित्यिक उपादान बा लिटरेरी सोर्सेस कहले आम कौन बुझिया और द हाउ डिड द लिटरेरी सोर्स प्लेड द वाइटल द हाउ डिड द लिटरेरी सोर्सेस had the help of writing of the ancient Indian history or the writing of the sources of ancient Indian history। किभली भावे प्राचीन भारत इतिहास को रचना करने क्षेत्र में इस साहित्यिक उपादानटी निर्भरशील होता है। तो ये पिला माने बुझिବାକୁ आमे चेष्टा करिवा साहित्यिक उपादान कहले आम कौन बुझिया तो जो भाव में प्रत्नतात्विक उपादान को 4 गोटे उत्सव विभक्त करा जायतिला। ठीक से भाव साहित्यिक उपादान 2 भाग में विभक्त करा जायछि। वन इज लिटरेरी सोर्सेस सॉरी वन इज जोटा हम कह लौकिक साहित्य अनेट हूँ धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य कहले कहले बुझिया
धार्मिक साहित्य कहले कौन बुझा लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य आम वेद उपनिषेद कथा आम आलोचना करवा रामायण महाभारत कथा आलोचना करवा से विभिन्न प्रकार धर्मशास्त्र पर आम आलोचना करवा से बौद्ध रिलीजन हो जैन रिलीजन हो सनातन धर्म हो इस्लाम रिलीजन हो यही जो धर्म उपर आलोचित विषय वस्तु गुड़िक तो उभय सोर्स रे भाई लिटरेरी सोर्सेस रे अंश विशेष आम देखा आम आलोचना करवा रामायण एंड महाभारत रामायण एंड महाभारत व वेद एंड उपनिषेद वेद कहले कौन बुझा उपनिषेद कहले कौन बुझा रामायण रे रामंकर चरित्र किपर थिला राम कि भाव में भूमिका किपर भाव से भूमिका से तुलाउले महाभारत रे कुरुवंश कौन पांडव वंश कौन से समय आम कौन आम पूर्वपुरुष मैंने कहीं नथिले किंतु तांको ऊपर आधारित विषय वस्तु को आम आज सहजरे अध्ययन किपरि करि पारछथि सहजरे आम जानि पारछथि किपरि जो जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक गुड़िक हो बा शास्त्र हो वेद हो रामायण महाभारत रे रामंकर भूमिका महाभारत रे कृष्ण कहतु कि आमर कुरुवंश कहतु पांडव वंश हो कुरुवंश कि भाव ध्वंस पाई पांडव वंश पांच भाई कि भाव में सत्य पर आधारित कर जीवन यापन करुले बाबद आम कौन कल संपूर्ण तथ्य पाई आज सहजरे रामायण जापर महाभारत जापर वेद जापर उपनिषेद जापर केवल यही साहित्यिक उपादान टी देखिए प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सहायक होता है ये पिला संपूर्ण भाव में कन्फ्यूज हमार किसी आवश्यकता ना आजिका क्लास केवल मुझे प्राचीन भारत इतिहास को किभली भाव रचना करा जाय थाए प्राचीन भारत इतिहास को आज आम किभली भाव रचना करा जाय अछि ताकू आम से रचित अध्याय गुड़ी को आम किभली आम अध्ययन कर जो जो उत्स को आधार कर ऐतिहासिक भाव प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर उत्स गुड़ी आज ओभरलुक देउछि बा सारांश कहि कमिंग क्लास रे ब्रीफली गोटे पर गोटे से उपादान गुड़ी आम आलोचना करवा एवं गोटे पर गोटे उपादान को आलोचना करने सहित किसी क्रिएटिविटी क्वेश्चन आम आलोचना कर शेष उपादान हूँ वैदेशिक भ्रमणकारी ये आसला फॉरेन अकाउंट्स वैदेशिक भ्रमणकारी कहले मैं से जो प्राचीन युग समय आम देखा से चंद्रगुप्त मौर्य शासन समय हूँ भाजी गुप्त डायनेस्टी शासन समय हूँ जो जो वैदेशिक मैंने भारत वर्ष भ्रमण करते जो हुएन छाँतु फाइयान हूँ एमाने भारत वर्ष भ्रमण कर प्राचीन युग शासक मान शासन प्रणाली को अध्ययन कर समय भारत सामाजिक अवस्था राजनैतिक अवस्था अर्थनैतिक अवस्था और धार्मिक अवस्था को अनुध्यान कर किसी पांडुलिपि रचना कर समय शासक मान पाखे छाड़ी दे था जो पांडुलिपि गुड़ी को ऐतिहासिक मान अध्ययन कर आज प्राचीन भारत इतिहास को रचना कर सहायक होता से समय समुद्रगुप्त भूमिका केम मिलता चंद्रगुप्त मौर्य हूँ एमाने कि भाव भारत वर्ष को शासन करते बाबद रचना करते जहाँकि प्राचीन शासन समय शासक मान शासन प्रणाली को आम बाबद ये जो सहजरे अध्ययन कर जापर यही भाव में प्राचीन भारत इतिहास को रचना करने उपादान गुड़ी को उद्दिष्ट हो जहाँ कह जाए आम अन्य अर्थ कहुए द रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अदरवाइज कॉल्ड एज द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये थिला द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बा प्राचीन भारत इतिहास रो उपादान गुड़िक ये उपादान को ऐतिहासिक माने आधार करी इतिहास को रचना कर पारछन ये थिला विषय वस्तु अंश विशेष व सारांश आगामी अध्याय यही जो उपादान गुड़ी को आम क्रमानुसार डीपली गभीर भाव में आम अध्ययन करवा किसी क्रिएटिविटी क्वेश्चन क्रिएट करवा
ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନଙ୍କୁ ହୁଏ କି ମୋ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋର ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଏବଂ କରୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା।